हेलो गाइस, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल एएस पाठशाला में। ये मेरा परिचय है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 17। इसके बारे में जान लेते हैं। 14 क्या होता है? इक्वेलिटी, ठीक है, बिफोर लॉ। ठीक। दूसरा आर्टिकल 15 क्या कहता है? कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब सरकार भेदभाव नहीं करेगी किसी भी एम्प्लॉयमेंट या किसी भी चीज़ से लेके हो। आर्टिकल 18 क्या कहता है? ये है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल जैसे पहले राय बहादुर, ठीक है, इस टाइप से टाइटल हुआ करते थे, राजाओं को मिलते थे, तो सब एबॉलिश कर दिया गया। अगला आते हैं, भारतीय न्याय संहिता के तहत राजद्रोह को प्रभावी रूप से किस अवधारणा में बदल दिया गया है? तो दोस्तों सेडिशन वर्ड हटा दिया गया है। अब नए बीएनएस में इसको एक्ट अगेंस्ट स्टेट यानी राज्य के विरुद्ध कृत के अंदर डाल दिया गया है। ये कब माना जाएगा? जब भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा होगा। अगला आते हैं, भारत में रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों इस समय भारत में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों रिट जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। अच्छा, ये जान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है तभी रिट जारी कर सकता है, पर हाई कोर्ट किसी और भी केस के लिए रिट जारी कर सकता है। यानी रिट के मामले में हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है, ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, HTTP का पूर्ण रूप से क्या फुल फॉर्म है? तो दोस्तों इसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं, महलवाड़ी प्रणाली में महल का तात्पर्य क्या होता है? तो दोस्तों महल एक गांव या गांव के समूह को बोलते हैं। ठीक है। ब्रिटिशर्स कांग्रेस क्या करते थे? 3 सिस्टम बनाया था। एक वो डायरेक्ट किसान से ही टैक्स ले लेते थे, एक में क्या होता था, जमींदार को पकड़ते थे, जमींदार किसान के पास जाता था, और तीसरा क्या है कि ग्रुप ऑफ विलेज या विलेज का ग्रुप होता था, वो सबसे टैक्स कलेक्ट करके और ब्रिटिशर्स को जब दे देता था। ठीक है। ये 3 सिस्टम हुआ करते थे। जमींदार वाले को परमानेंट सेटलमेंट बोला गया है, फार्मर में जिससे ब्रिटिशर्स लेते थे उसको रैयतवाड़ी सेटलमेंट बोला जाता था, और तीसरे वाले को महलवाड़ी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस योजना के कारण भारत का विभाजन हुआ? तो दोस्तों भारत का विभाजन माउंट बेटन प्लान, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हुआ था। अगले सवाल पे आते हैं कि ओवर स्पीडिंग के लिए जुर्माना क्या है? मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में अगर कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा है तो जुर्माना कितना होता है? तो दोस्तों 1000 से 2000 रुपये के बीच में होता है। अगले सवाल पे आते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी थी? तो दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस की किताब है। महात्मा गांधी की सबसे फेमस बुक है हिंद स्वराज। कौन सी पे है? हिंद स्वराज। नेहरू जी की है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक। आगे बढ़ते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ठीक है, तो ये दोस्तों सब कोसी नदी है। अगला आते हैं, मिड डे मील का नाम अब क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों मिड डे मील को अब पीएम पोषण, ठीक है, पीएम पोषण नाम से जाना जाता है। अगला सवाल पे आते हैं, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों ये 6 साल होता है, और हर 2 ईयर पे, मतलब हर 2 साल पे 1/3 मेंबर वैकेशन, मतलब ऑफिस अपनी सीट वैकेट करते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, नीति आयोग का एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कौन होता है? तो दोस्तों ये भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पीएम ही एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है। ठीक। आगे आते हैं, ब्लैक रस्ट रोग किस फसल में पाया जाता है? तो दोस्तों ये गेहूं की फसल में लगता है, वीट में। ठीक। अगले सवाल पे आते हैं, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर पहले कानून मंत्री थे। अगले सवाल पे आते हैं, 73वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों ये पंचायती राज से रिलेटेड है। एंटी डिफेक्शन 52वां संविधान संशोधन था। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य योगदान देने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक। जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे मेन रीज़न है। अगला आता है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों 7वां स्थान है, और पॉपुलेशन में हमारा दूसरा है, जो आगे चल के फर्स्ट हो जाएगा। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों सुकुमार सेन। GV मवलांकर कौन थे? फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं? तो दोस्तों CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। अगले सवाल पे आइए, आर्टिकल 324 किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों ये भारत के इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग से रिलेटेड, आर्टिकल 324 से लेके 329 तक। ठीक। आगे आते हैं, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों विटामिन C की कमी से होता है। ठीक। अगला आते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जाता है? तो दोस्तों नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत। 356 के तहत क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। और 368 के तहत क्या होता है? संविधान का संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। अगला पे आते हैं, दंडाकरण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये भारत का मध्य और पूर्वी क्षेत्र यानी राज्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक, ये हिस्सा आता है। अगले सवाल पे आते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। ठीक। अगले सवाल पे आते हैं, भारतीय न्याय संहिता के तहत छीनना यानी छिनौती स्नैचिंग किस धारा में है? तो दोस्तों स्नैचिंग 304, जैसे चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, सब 304 में आते हैं। अगले पे आइए, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक यानी कंडक्टर कौन है? तो दोस्तों AG, सिल्वर का रसायन शॉर्ट फॉर्म है AG। ठीक। अगले सवाल पे आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये 1942 में हुआ था। ठीक।
दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? तो दोस्तों 10वीं अनुसूची में। 8वीं में क्या है? लैंग्वेज, भाषाएं हैं, ठीक है। 9वीं में क्या है? जुडिशियल प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट्स, ठीक है। मतलब जो 9वीं अनुसूची में डाल दिए जाते हैं उन पे जुडिशरी स्क्रूटनी नहीं करता है, पर अब तो खैर सब चीज़ जुडिशरी के स्क्रूटनी में आ गए हैं केशवानंद भारती जजमेंट के बाद। 11वां, ठीक है, 11वां तो पंचायत से रिलेटेड था। अगला ये नाबार्ड मुख्य रूप से क्या है? तो दोस्तों ये डेवलपमेंट बैंक फॉर एग्रीकल्चर है, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, ठीक। और ये जितने भी भारत के रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं उनकी रेगुलेटरी बॉडी है। अगला सवाल आइए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके तट पे है? तो दोस्तों नर्मदा नदी के तट पे है, ठीक। और कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगले सवाल पे, ये फैदोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों ओशन डेप्थ, समुद्र की गहराई फैदोमीटर से नापी जाती है। अगले सवाल पे, ये क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, जलवायु परिवर्तन से। और ओजोन लेयर से कौन सा है? मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल, याद रखिएगा, ठीक है। और मोन्ट्रियल किस देश में है? कनाडा में। क्योटो तो आप जान ही रहेंगे, जापान में है, ठीक। आगे आते हैं, राइट डेट कैनॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान कौन सी अधिकार निलंबित नहीं होते हैं? दोस्तों 20 और 21, ठीक, याद रखिएगा। अगला सवाल आइए, जीएसटी किस अनुच्छेद में दिया है? तो दोस्तों 279 का ये 279A, ठीक। करेंसी ऑफ जापान, जापान की मुद्रा क्या है? दोस्तों येन है, YEN, येन। ब्लू रेवोल्यूशन ये किस रिलेटेड है? दोस्तों मछली, फिश। एग्रीकल्चर से कौन सा रेवोल्यूशन होता है? ग्रीन। मिल्क के लिए टर्म है वाइट, स्पेस के लिए दोस्तों भी कोई टर्म ऐसा नहीं है। अगले सवाल पर, ये भारत में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो दोस्तों गुजरात की है, ठीक। सेकंड पे आंध्रा की है, याद रखिएगा। अगले सवाल पर, ये राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्या है? दोस्तों 250। 250 में से 238 इलेक्टेड हैं और 12 नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट है, ठीक। अगले सवाल पे, ये हु अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल कौन अपॉइंट करता है? तो दोस्तों भारत के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक। अगले सवाल पे, ये पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 24 अप्रैल। क्यों? इसी दिन 24 अप्रैल 1952 को राजस्थान में सबसे पहली बार पंचायत स्थापित की गई थी, ठीक है। तो उस उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट 1 यहीं खत्म हुआ। इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हमारे चैनल से जुड़े अगले वीडियो के लिए।